गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने सभी स्टूडेंट का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के मैथमेटिक्स को डिस्कस किया था। उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के मैथमेटिक्स में बहुपद पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुपद किसे कहते हैं और उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और उसके जोड़ और घटाव अर्थात बहुपद का, पॉलिनोमियल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, मैं एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि आप पहले मेथड पे फोकस करिए, पहले तरीकों को सीखिए, पहले कैसे हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक्सरसाइज हम अच्छे से आपको कराएंगे। तो पहले हम जो बेसिक चीजें हैं उसको सीखने का प्रयास करें। जैसे बहुपद हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत बहुपद का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये बेसिक चीजें हैं। तो इन सब चीजों को सीखने के पश्चात हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। आप एक्सरसाइज के लिए निश्चिंत रहें। हाँ, कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो अगर वो क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो मैं आपको वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा बहुपद का गुणनफल, बहुपद का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। हम लोगों ने इसके पिछली क्लास में बहुपद के जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा था। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो बहुपदों के गुणनफल को हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल के सहारे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दो बहुपद दिए गए हैं, एक fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और qx इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपके दो बहुपद हैं दोस्तों। इसको समझने का प्रयास करिए। माय डियर, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेथड को समझिए, फार्मूले को समझने का प्रयास करिए। बाकी आप एक्सरसाइज अपने से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार फार्मूले को समझने का प्रयास करिए बस, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो बहुपद दिए गए हैं। पहला है फंक्शन ऑफ एक्स। एफ का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ एक्स का, ये पहला आपका पॉलिनोमियल्स का है, दूसरा ये दूसरा बहुपद है। दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, अर्थात एफ एक्स इंटू जी एक्स का मान निकालना है। दोनों बहुपद को गुणा करना है आपस में। तो कैसे गुणा करते हैं उसको समझिए। देखिए, पहला आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए और इसका गुणा इससे करना है, तो इंटू दूसरे ब्रैकेट में हम इस बहुपद को लिख लेते हैं x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दोस्तों समझने का प्रयास करिए, एक ही क्वेश्चन में आप सारे मेथड को सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से अपनी अब एक्सरसाइज करने लगेंगे। चलिए देखिए, ये पहला आपका बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। मल्टीप्लिकेशन में बेसिक चीजें ध्यान रखने हैं दोस्तों कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है बहुपद का तो उसके गुणांक को गुणा कर देते हैं, गुणांक को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके अचर पद, सॉरी जो चर पद होता है, चर पद की जो घात होती है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है। तो किसी भी बहुपद में ध्यान रखिएगा, गुणा करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर किसी भी बहुपद की जो डिग्री होगी वो ऐड होती है, जुड़ती है, ना कि गुणा होती है। देखिए करेंगे क्या, बस बेसिक चीजें याद रखना है कि इस बहुपद को इससे गुणा करना है।
तो इस बहुपद के एक एक पद को लेकर के अलग अलग हम इस पूरे बहुपद में गुणा करा देंगे, उसके बाद हम उसी को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इस बहुपद में सबसे पहले हम पहला पद उठाते हैं, इस पद को उठाएंगे और इसी से इस पूरे बहुपद में गुणा करा देंगे, उसको लिख लेंगे, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन में इसको उठाएंगे, फिर इस पूरे बहुपद में मल्टीप्लाई करा के उसको लिख लेंगे, फिर तीसरे पद को उठाएंगे, फिर इन सभी में मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको लिख लेंगे। चलिए यही प्रक्रिया फॉलो करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर को उठाइए और इस सभी में एक्स स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कराइए। तो मल्टीप्लाई में हम बताए हैं कि चर पद की जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इस बहुपद में सभी में गुणा कराइए। तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम जानते हैं कि इसकी घात क्या है 2 और इसकी घात क्या है 3। तो हमने बताया है कि बहुपद में चर पद की घातें गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगा, इसकी घात 2, इसकी घात 3। ठीक, पहला स्टेप। एक बार एक स्टेप समझ में आ जाएगा आपको दोस्तों, तो उसी स्टेप से हर स्टेप चलना है। चलिए अब इसी से इसमें गुणा कराइए, इससे आपने इसमें करा दिया, एक्स की पावर 5 आ गई। फिर देखिए इसमें मल्टीप्लाई कराइए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर में गुणा कराइए। तो इसका जो गुणांक है वो क्या है 1। हमने बताया है कि जब किसी चर पद में कोई गुणांक नहीं होता तो वहां पे क्या माना जाता है, उसका गुणांक 1 माना जाता है। तो 1 इसका गुणांक है और इसका गुणांक क्या है 3। तो गुणांक का गुणांक में मल्टीप्लाई होगा और चर पद का चर पद से मल्टीप्लाई होगा, इतना याद रखिएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसके बाद अब साइन किसका आएगा, किसका चिन्ह लिखेंगे हम। तो इसको इससे गुणा करा रहे हैं तो इन दोनों की साइन को हमें ध्यान में रखना होगा। इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन भी प्लस है। तो प्लस और प्लस मिलकर के क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम कराएंगे 3x स्क्वायर में। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करेंगे तुरंत। फिर नेक्स्ट पे चलिए, फिर एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो प्लस 5x स्क्वायर, कैसे, सॉरी 5x की पावर 3। चूंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2। तो x स्क्वायर का 5x में मल्टीप्लाई होगा तो इसका गुणांक जो है, गुणांक और गुणांक का मल्टीप्लाई होगा, चर और चर पद का मल्टीप्लाई होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5, एक्स स्क्वायर और x की पावर 1 का मल्टीप्लाई x की पावर 3। इसी तरह फिर एक्स स्क्वायर का अब लास्ट पद में मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 6 में मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक, 6x स्क्वायर। अब इसका कार्य खत्म, इससे हमने मल्टीप्लाई सब में करा दिया। अब इस पे चलते हैं 3x पे। तो सेम यही प्रोसेस करना है दोस्तों। अब 3x को उठाइए, सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिए 3x को लेते हैं और x स्क्वायर में x क्यूब में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए प्लस और इसका भी साइन प्लस है तो प्लस प्लस मिलकर के प्लस, उसी के आगे लिखते जाएंगे 3x और x स्क्वायर, x की पावर 3। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है और इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 3 है। तो 3 को गुणांक से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और x से x क्यूब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो चर पद की घात ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। ठीक, चलिए अब फिर इसी से सब में गुणा करा दीजिए। फिर प्लस 3x का 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराइए तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 9 और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या होगा x की पावर 3। अब तो आप कुछ लाइन पकड़ लिए होंगे दोस्तों, तो अब आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। चलिए प्लस फिर 3x स्क्वायर का आप कराएंगे 5x में मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक, 15
उसके बाद यक्स का यक्स से मल्टीप्लाई तो यक्स स्क्वायर, राइट। फिर आप 3x का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे, अभी एक बचा है आपके पास 6, तो 3x का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए अभी यहां पे प्लस का साइन, प्लस 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 और यक्स इसके साथ ऑलरेडी रहेगा, ठीक। अब इन दोनों पद का काम खत्म हो गया, इन दोनों पद से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, बचा क्या आपके पास केवल 2 का और मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए पुनः फिर वही प्रोसेस जो पुराने करते आए हैं। तो 2 को उठाइए, इस सब में मल्टीप्लाई कराइए, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 2x की पावर 3, फिर 2 का इसमें प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, चूंकि इसके साथ 2 के साथ कोई चर पद है नहीं, 2 केवल अचर है, तो हम केवल इसके गुणांकों में मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, ठीक। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराए तो 6x स्क्वायर, फिर 2 का 5 में, फिर प्लस 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 और एक x प्लस 2 का 6 में मल्टीप्लाई 12, ठीक। ये हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आया इतना लंबा है। अब इसको हम ध्यान रखेंगे, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बहुपद का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो उसके आधार पे हम देखेंगे कि जो समघात के पद हैं, जिसकी घात समान है उसको हम जोड़ देंगे और जिसकी घात असमान है उसको हम वैसे लिख लेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं x की पावर 5 कहीं पे है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक, x की पावर 5। अब अगले स्टेप में चलते हैं, 3x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 कहीं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, एक ये यहाँ पे है x की पावर 4, ठीक। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम घात के जो पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस 6x की पावर 4, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 वाला पद आप देखिए और कहीं पे है, यहाँ पे है 9x की पावर 3 और 2x की पावर 3, ठीक। तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे, देखिए इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, समघात पद हैं, सभी की घातें समान हैं, याद रखिएगा। तो ये सभी की साइन भी समान है, तो तीनों प्लस में है तो तीनों को ऐड हो जाएगा, 5 9 को ऐड करेंगे कितना 14, उसके बाद 2 को और ऐड करेंगे 16, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस 16x की पावर 3, ठीक। तो x की पावर 3 तक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, x की पावर 2 को देखेंगे, कहां कहां x की पावर 2 है हमारे स्टेप, x की पावर 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है आपके पास और एक ये है, ठीक। अब इसको ऐड कर देंगे, देखिए तीनों की साइन भी आपकी प्लस में है तो सभी ऐड हो जाएंगे, जोड़ देंगे, तो 15 और 6 21, 21 और 6 27 प्लस 27, 27x स्क्वायर। फिर अब बचा क्या आपके पास, अब इसके बाद बचा क्या, इसको हमने लिख लिया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया और ये सब ये सारी चीजें ऐड हो गई, ठीक। तो बचा क्या आपके पास, केवल x का गुणांक बचा, ये वाला पद, ये बचा और ये बचा, ठीक, और एक अचर पद बचा। अब x के देखिए, ये 18x और ये 10x, ये समघात पद हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 18 10 28 28x, अब प्लस क्या बचा फाइनल लास्ट में, प्लस 12। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए, आपको सारे स्टेप समझाने के लिए हमने इतना टाइम लगाया, बाकी जब आप इसको समझ लेंगे, अच्छे से करने लगेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। ये आपको समझाने के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और इससे रिलेटेड मैं इतना कहूंगा दोस्तों कि इससे रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज करने का प्रयास करिए। कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, दोनों बहुपद को ऐसे लिख लेना है, इस बहुपद से इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो एक बहुपद के सभी पदों को
बारी बारी ले करके इस दूसरे बहुपद में सभी पदों से मल्टीप्लाई कराना है बस, और कुछ करना नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपको सॉल्व कर लेना है, जैसे हमने अभी करके दिखाया। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने आज मल्टीप्लिकेशन को सीखने का प्रयास किया। तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल के सहारे हमने आपको बताया, और मैं अपने सभी मित्रों से कहूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिखे उसको करने का प्रयास करिए। बाकी एक्सरसाइज में हम लास्ट में अच्छे से कराएंगे, पहले आपको मेथड समझा दें, इसके बाद की क्लास में हम डिवीजन देखेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।